Good morning, sixth class. So let's start with our video number 2 today. This is which is root system. Root system से हमें आगे पढ़ना है, ठीक है. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे. टाइप ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ लिए थे, 5 तरीके के टाइप से, और रूट और शूट सिस्टम के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया था, छोटे में हमने पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में. द प्लांट दैट वी सी टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन. यानी जो प्लांट्स हम आज देख रहे हैं वो किसका रिजल्ट है? जो सालों में इवॉल्व हुआ है, मतलब सालों में बेहतर हो के आज ऐसा बना है. टुडे प्लांट्स कवर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल लैंड मास एंड अकाउंट टू फॉर 50% ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी. आज के टाइम में प्लांट्स जो है 30% जो है, हमारी जितनी भी लैंड है उसमें 30% तो प्लांट्स ने ही ले रखा है, लैंड ने ही ले रखा है. अकाउंट टू फॉर 50% ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी. प्लांट्स फुलफिल मैनी रोल्स इन इकोसिस्टम. प्लांट्स बहुत सारे रोल जो है वो फुलफिल करते हैं हमारे इकोसिस्टम में. देयर आर अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, shelter, maintain the dignity of soil and the most important generate oxygen. मतलब किसका सोर्स है ये? शेल्टर का, ठीक है, रहने का, ठीक है, जो सॉइल को अच्छे से मेंटेन करता है उसका, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. तो ये सारे काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर पेड़ ना होंगे तो ये सारे काम ना होंगे, ठीक है. एनाटॉमिकली प्लांट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म that are classified into various type of bases on certain defining characteristics. यानी क्या है? प्लांट्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और उनको जब हमने क्लासीफाई किया तो बहुत सारे टाइप के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया. रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस, बट contrary to popular belief all plants do not have roots. फिर रूट्स हमने देखी, तो रूट्स का क्या देखा कि रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में हेल्प करता है ये. बट फिर हमने जब देखा कि सारे प्लांट्स में तो रूट होती ही नहीं है. रूट आर एब्सेंट इन प्लांट्स लाइक मोसेस एंड लिवरवॉर्थ, और रूट एब्सेंट होती है इन प्लांट्स में. अब आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज रूट? रूट क्या है? अ रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबली फॉर anchoring it down to the ground and absorbing essential nutrients, minerals and water from the soil. रूट जो है प्लांट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये किस में हेल्प करता है? ग्राउंड में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर फूड, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फूड को स्टोर करने में. बट नॉट ऑल प्लांट्स हैव देयर रूट्स अंडरग्राउंड. मगर सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड नहीं होती हैं. फॉर इंस्टेंस प्लांट्स सच एज एवी have roots that are present entirely off the ground. एक प्लांट होता है एवी, जिसकी रूट्स जो हैं बेटा वो पूरी की पूरी तरीके से कहाँ होती हैं? ग्राउंड के ऊपर. ऑफ मतलब ग्राउंड के ऊपर होती हैं, ठीक है. तो ऐसे सारे प्लांट नहीं होते. एक तो सारे प्लांट्स में रूट नहीं होता, ठीक है, और ऊपर से अगर किसी प्लांट में रूट होता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ पर हो, सॉइल के नीचे ही हो. ये आप देख सकते हो, ये एवी प्लांट है, ठीक है. इस तरीके का जो है एवी प्लांट होता है. टाइप ऑफ रूट्स. अब रूट के टाइप के बारे में पढ़ते हैं. ऑल रूट्स हैव सिमिलर फंक्शन. सारे रूट्स का फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है, मगर उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो अलग अलग होता है, ठीक है. हेंस बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. और इसी क्राइटेरिया को देखते देखते हमने रूट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया: टैप रूट, फाइब्रस और एडवेंटिटियस, ठीक है. टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं. दीज रूट हैव मेन सेंटर रूट. इनकी मेन सेंटर रूट होती है, और छोटी छोटी रूट जो है वो साइड में से निकल रही होती है, जिसको रूट हेयर बोलते हैं इन छोटे रूट्स को. और ये मस्टर्ड और चाइना रोज के अंदर आप देख सकते हो. फाइब्रस रूट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा बुशी होती है. बुशी रूट यानी ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ये फाइब्रस रूट होती है, ठीक है. बहुत ही थिन होती है, सारी की सारी मॉडरेट ब्रांचेस होती है, कोई भी मेन स्टेम इनके अंदर नहीं होती. ये राइस में और वीट में पाई जाती है. अब एडवेंटियस रूट्स क्या होती हैं? ये रूट रेफर्स टू अ बर्ड दैट ग्रो ऑन द इनर नोड ऑफ द प्लांट or in the another usual place. In other words, adventurous root
एडवेंटियस रूट ग्रो फ्रॉम एन एरिया ऑफ द प्लांट अदर देन रूट जोन, यानी रूट जोन के दूसरे पार्ट से होकर ये रूट्स जो हैं वो निकलती हैं, यानी रूट जोन से नहीं निकलती हैं। दे यूजुअली ग्रो ऑफ द स्टेम्प, और ज़्यादातर स्टेम्प के अंदर से निकलती हैं, और समटाइम्स अ लीफ, कभी लीफ के अंदर से भी निकल जाती हैं, रूट जोन के अंदर से नहीं निकलती हैं। एडवेंटियस रूट्स आर स्पेशली न्यूमरस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम्प, और अंडरग्राउंड ही रहती हैं। ठीक है, इन सम केसेस एडवेंटियस रूट्स रिजल्ट फ्रॉम द प्लांट इंजरी, और कभी कभी एडवेंटियस रूट्स किसका रिजल्ट होता है, प्लांट में अगर कभी इंजरी हो जाती है तो वहीं से रूट निकलना शुरू हो जाता है। एडवेंटियस रूट हैज़ बीन नोन टू इंक्रीज द प्लांट्स चेंजेस फॉर सर्वाइवल सिंस द प्लांट कैन प्रोपोगेट इटसेल्फ, और एडवेंटियस रूट क्या होता है, नोन टू इंक्रीज द प्लांट चांसेस फॉर सर्वाइवल, ये क्या करता है, प्लांट के चांसेस को बढ़ा देता है जीने के, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपने आप को प्रोपगेट कर लेता है, मतलब अपने आप को बढ़ा लेता है। एडवेंटियस रूट कैन बी क्वाइट यूजफुल इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट और फ्लडिंग, और एडवेंटियस रूट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे एनवायरनमेंट में या जहाँ पर फ्लडिंग हो वहाँ पर। फंक्शन ऑफ रूट्स, अब रूट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि रूट के टाइप्स अलग अलग है, मगर फंक्शन जो है जितने भी प्लांट्स के पास रूट है उनका फंक्शन सेम ही है। रूट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, दे आर इंटीग्रल सिस्टम दैट हेल्प द प्लांट्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है, एक ऐसा बहुत ज़रूरी पार्ट है प्लांट का, और ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है जो क्या है, एंकरिंग, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजिकल फंक्शन। एंकरिंग मतलब रूट आर द रीजन दैट प्लांट्स रिमेन अटैच टू द ग्राउंड, रूट ही एक रीजन होता है जो प्लांट है ग्राउंड के अंदर से अटैच होता है। दे सपोर्ट द प्लांट बॉडी, इंश्योर दैट इट स्टैंड इरेक्ट, और ये क्या इंश्योर करता है कि प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट करे और वो सीधे खड़े रहें। एब्जॉर्प्शन, अब प्राइमरी फंक्शन रूट का सबको पता है कि ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, वाटर को सॉइल के अंदर से। दिस इज क्रूशियल एज इट हेल्प द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसके बिना नहीं हो सकता। स्टोरेज, अब क्या है कि फूड भी स्टोर करके रखता है हमारा जो रूट है वो, ठीक है। लीव जो है वो स्टार्च बना देती है, शूट, और स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, लीव्स में भी रहता है फूड, शूट में भी रहता है और रूट में भी रहता है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इंक्लूड कैरेट, रेडिश, बीट रूट, यानी वो फ्रूट जो आप मतलब ऐसे खाते हो जो रूट जैसे दिखते हैं, जैसे कैरेट हो गया, ठीक है, बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया, बेसिकली क्या होता है वो प्लांट का स्टोर फूड होता है जो हमारे लिए फ्रूट या वेजिटेबल बन जाता है। रिप्रोडक्शन सबको पता है, रूट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाने में अपना टाइप मदद करते हैं, तो रूट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, दे चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स का या इंसेक्ट का ये एक हैबिटाट होते हैं, यानी रूट के अंदर ही वो रहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आप क्या पता लगाओगे कि रूट जो है वो सॉइल में प्लांट को होल्ड करती है या नहीं। इसके लिए आप एक प्लांट लगा सकते हो, और ये जो गमला है, ये जो आपने पॉट लिया है, ये इसको ट्रांसपेरेंट रखिए ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर एक और सेकेंड ये आपको एक्टिविटी दी है, टू शो रूट आर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, के रूट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है प्लांट के हेल्थ के और ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए। क्या प्रोसीजर है, 2 पॉट लीजिए, ए और बी मार्क करिए, पुट ऑन 2 weeds of same size, pull out 2 weeds of the same side, cut the root of one of them। क्या करो कि 2 weeds निकालो, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको weeds बोलते हैं, जो अननेसेसरी प्लांट होते हैं सेम साइज के। कट द रूट ऑफ वन ऑफ देम, एक की रूट कट कर दो और एक की मत करो। जिसकी रूट आपने कट कर दी है, प्लांट द वीट विद रूट ए, विद रूट इन ए में आप क्या पुट कर दो जिसमें रूट है, एंड विदाउट रूट इन बी, और बी में पुट कर दीजिए जिसमें रूट नहीं है। वाटर देम रेगुलरली फॉर 1 week, 1 week तक दोनों में पानी डालिए। व्हाट वुड यू सी, यू विल सी दैट पॉट ए इज हेल्दी एंड ग्रोइंग, इसमें उल्टा दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पर बी होना चाहिए था, यहाँ पे ए, कि ए वाला क्योंकि वो रूट है तो इसलिए हेल्दी रहेगा, और बी वाला जो है वो मरने लग जाएगा, ठीक है। शूट सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ते हैं, शूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। शूट सिस्टम जो है इंक्लूड ऑर्गन्स, हमने पढ़ा था लीव, बर्ड, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सब शूट के अंदर आता है।
द फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम इंक्लूड, और फंक्शन क्या होता है शूट सिस्टम का? फोटोसिंथेसिस का, रिप्रोडक्शन का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का और हार्मोनल प्रोडक्शन का। ठीक है, यानी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ये सब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सब हमारा शूट पार्ट प्रोड्यूस करता है। स्टेम्प, अब स्टेम्प के बारे में पढ़ते हैं। द प्लांट स्टेम्प इज वन ऑफ द टू मेन स्ट्रक्चर एक्सिस ऑफ द वैस्कुलर प्लांट। जो प्लांट का स्टेम्प है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दो में से एक है इम्पॉर्टेंट एक्सिस में से वैस्कुलर प्लांट का। सो दो मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस में से जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी जो जिसमें टिश्यूज़ होते हैं, उन प्लांट्स में से एक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेम्प। एक्सिस मतलब भी स्टेम्प होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट लाइज अबव द ग्राउंड, और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर रहता है। फ्यू स्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड एंड आर कंसिडर्ड टू बी स्टेम मॉडिफिकेशन। कुछ स्टेम्स जो है सॉइल के अंदर भी पाई जाती है, ग्राउंड के अंदर भी पाई जाती है, और इसको क्या बोला गया कि स्टेम्प मॉडिफाई हो गई हैं और अब ग्राउंड के अंदर भी होती है। टाइप ऑफ स्टेम्प कौन सी होती है? एक होता है अंडरग्राउंड, एक होता है सबेरियल और एक होता है एरियल। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम्प कौन सी होती है? दीज स्टेम्स रिमेन एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे रहती है। प्रोड्यूस एरियल शूट्स दैट राइज अबव द सॉइल, और अपने अंदर से छोटी छोटी शूट्स निकालती हैं जो सॉइल के ऊपर जाते हैं। दीज रूट्स आर सुपरफिशियली प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट रहती हैं अंदर। दीज स्टेम्स आर मेंट फॉर स्टोर ऑफ फूड, perenniation, and these stems are also capable of vegetation propagation. vegetation propagation मतलब अपने आप को डिवाइड करने में या और प्लांट उगाने में सक्षम होती है। इसको आप ऐसे मतलब देख सकते हो आलू से। आलू के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे जो प्लांट्स निकलने लग जाते हैं, ये है अंडरग्राउंड स्टेम्स का एग्जाम्पल। अब सबेरियल स्टेम क्या होते हैं फिर? दीज स्टेम्स रन पैरेलल टू द ग्राउंड, ये स्टेम्स पैरेलल चलते हैं ग्राउंड में, मतलब जितना जो ऊपर उगता है नीचे भी उतना बढ़ता जाता है। एंड गिव ऑफ रूट एज अ सर्टेन इंटरवल और नोट्स, और क्या होता है कि रूट्स जो हैं और कुछ टाइम के बाद ये अपने रूट्स को जो है वो छोड़ देता है। अब एरियल स्टेम्स के बारे में आते हैं। एरियल स्टेम्स क्या होते हैं? ये जो ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं और कई सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर्बेसियस स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं और टिपिकली ग्रीन होती है। हर्बेरियस अभी हमने पढ़ा था क्रीपर्स में होती है, क्रीपर्स में नहीं क्लाइंबर्स में। और वुडी जो होती है वो हार्ड और वुड का होता है। अनब्रांच यानी वो स्टेम जिसकी एक सिंगल स्टेम होती है। ब्रांच यानी जो आगे डिवाइड होता है, जैसे पेड़, ठीक है, आगे डिवाइड होता है जिसकी ब्रांचेस होती हैं। अब फंक्शन पढ़ते हैं स्टेम का। इट सपोर्ट एंड होल्ड लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। ये क्या किसको सपोर्ट करती है? लीव को, फ्लावर को और फ्रूट को। जो स्टेम होती है वो लीव को कैसे अरेंज करती है? अरेंज इन अ वे दैट दे आर एबल टू रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, कि सनलाइट को डायरेक्टली रिसीव कर पाए। ऑर्डर टू एफिशिएंटली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। द अरेंजमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द लीव ऑल्सो अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज, और जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो गैस एक्सचेंज में भी मदद करता है। यानी जो ऑक्सीजन वो लेते हैं, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं उसमें। द जाइलम एंड फोइलम प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बर्डिंग ऑफ स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अक्रॉस द प्लांट। यानी स्टेम्प जो होती है उसमें दो तरीके की, जैसे हमारे अंदर वेन्स होती हैं, ऐसे ही जाइलम और फोइलम प्लांट के अंदर होता है जो मिनरल्स का और वाटर का एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। स्टेम बियर फ्लावर फ्रूट इन द पोजीशन दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। स्टेम जो होती है फ्लावर और फ्रूट को ऐसी पोजीशन में होल्ड करती है जो पॉलिनेशन में, यानी जो सीड इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में और सीड को बिखेरने में मदद करती है। कुछ स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर ग्राउंड के अंदर चली जाती है और फूड को स्टोर कर लेती है और वाटर को। ठीक है, फ्यू ग्रीन स्टेम्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड केपेबल ऑफ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एज वेल। कुछ स्टेम्स जो होती है खुद में क्लोरोप्लास्ट उनका होता है और वो स्टेम्प के अंदर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं।
Some stems are modified to carry out vegetation propagation which are form of asexual reproduction seen in plants. Vegetation propagation यानी जिसमें asexual reproduction होता है, यानी एक ऐसा reproduction जो बॉडी के जो प्लांट की बॉडी से होता है, यानी कभी स्टेम से आपने देखा होगा, मतलब उसके लिए रूट की बेसिकली ज़रूरत नहीं होती, बाकी दूसरे पार्ट से हम उस प्लांट को बढ़ाते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके बाद हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे।